हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हम सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास आज का क्वेश्चन आता है वो देखिए क्या है। इफ द rate of the reaction between A and B is expressed as, हमें क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें रेट क्या दिया है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या दिया है, के ए बी की पावर 2। देखो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बड़ा अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। देखो अगर हमें क्वेश्चन पूछा होता कि हमें आप बताओ कि रिएक्शन ऑर्डर जो है विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है। विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, पावर देखेंगे हम। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर ए पूछा होता तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाता यहाँ पे 1। अगर हमें पूछा होता विद रिस्पेक्ट टू बी तब हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाता 2। अगर ओवरऑल पूछते, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, जो इसका ओवरऑल ऑर्डर है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 2+1 कितना हो जाएगा 3। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा अपने पास, 2+1 इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इन ए। ए के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ये भी ठीक है। ओवरऑल हैविंग द थर्ड ऑर्डर, ये भी ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल आर करेक्ट। क्लियर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, यूजिंग द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताना है, प्रिडिक्ट द शेप एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द शेप एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव। देखो हमें क्या दिया है, NiCN4 2 नेगेटिव। NiCN4 2 नेगेटिव। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, यहाँ पे निकल है। निकल में हमारे पास जो निकल का एटॉमिक नंबर होता है वो अपने पास कितना होता है, 28। अगर 28 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी अपने पास, 4s2। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसकी, आर्गन 4s2 3d8। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल लेंगे, एक्स निकल को माना हमने, एक्स साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। तो हमारे पास -1 इंटू 4 कितना आ गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, प्लस का 2। तो हमारे पास जो निकल +2 की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा अपने पास 3d8। तो ड्रॉ करें। देखो निकल यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, सबसे पहले डी में कितने ऑर्बिटल हैं अपने पास, डी में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5। यहाँ देख लो ये क्या है अपने पास, डी में क्या कितने ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4 5। और ये क्या आ जाएगा अपने पास 4s। और इधर क्या आ जाएगा 4p 4s3d। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब देखो हमारे पास जो निकल है, निकल ये किसकी लिखी मैंने, निकल 2 पॉजिटिव की, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब हमारे पास क्या है, साइनाइड लगाना है ना हमने, निकल CN4 2 नेगेटिव की लिखनी है ना हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो
जो साइनाइड होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो हमारे पास क्या कर देगा, ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। पेयरिंग का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वो वाला इलेक्ट्रॉन था ना एक सिंगल वाला, वो क्या हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या बन गया अपने पास, एक वेकेंट, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, पी ऑर्बिटल। तो देखो अब अपने पास क्या है, यहाँ पे क्या है अपने पास, एक साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा साइनाइड, और इधर क्या आ जाएगा, फोर्थ साइनाइड। तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या बनी, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए ना अपने पास। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, एक डी का यूज हुआ, एक डी का यूज हुआ, एक एस पी के तीन, हाइब्रिडाइजेशन इज डी एस पी, तीन है, टू है, दो है ना, वन टू, डी एस पी टू। डी एस पी टू के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी आती है, ज्योमेट्री कौन सी आती है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ज्योमेट्री कौन सी आ जाएगी अपने पास यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, कॉम्प्लेक्सेस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे देखते हैं हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है ना, तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास इसमें क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी आ जाएगी, मैग्नेटिक नेचर कैसी आ जाएगी, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक में हमारे पास यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, डायामैग्नेटिक। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपने यही बताना है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हो, एक वो ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए आप कैसे कैसे ड्रॉ करोगे, आती है आपको स्क्वायर प्लेनर की, मैंने पहले भी बताई है आपको। देखो स्क्वायर प्लेनर के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास क्या होता है, चार लिगेंड प्रेजेंट है ना, चार लिगेंड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे जो इसकी शेप है वो क्या बन जाएगी, देखो ये क्या आ गई, सेंट्रल मेटल आ गई, चार क्या आ गए अपने पास, साइनाइड आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइनाइड, इधर भी क्या आ जाएगा अपने पास, साइनाइड, और इधर भी क्या आ जाएगा, साइनाइड। क्लियर। ऊपर क्या लगा दोगे, टू नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करना है अपने। क्लियर, हो गया क्वेश्चन क्लियर। देखो इसमें से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी लिखने में, बट आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, आप निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे जैसे मैंने लिखी है, फिर निकल टू पॉजिटिव की लिखोगे अपने पास, ये बॉक्सेस बना के। ठीक है, देन अपने पास आप क्या करोगे, इसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करके ज्योमेट्री बता दोगे, स्क्वायर प्लेनर है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका, डाया मैग्नेटिक, यहाँ पे लिख देती हूँ, डाया मैग्नेटिक। क्लियर, यही हमसे पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर्स में आती है, इसका नाम क्या है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, NaNO2, NaNO2 को हम रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा, NaCl प्लस में क्या बन जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास इस रिएक्शन को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बना है,
इसको हम रिएक्ट करवाएंगे एनिलीन के साथ। ये क्या है अपने पास एनिलीन, एनिलीन इसको हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा और HCl डालेंगे इसमें, अपने पास क्या बन जाएगा डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं सीधा सीधा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2H2O, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये जो रिएक्शंस होती है ये आइस कोल्ड कंडीशन में होती है, हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। तो देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये शो की हुई है, ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास NaNO2 रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, देखो आइस कोल्ड कंडीशन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, अपने पास क्या बनेगा HNO2 एंड HCl। फिर जो एनिलीन है वो हमारे पास क्या करेगा HNO2 के साथ रिएक्ट करके HCl के साथ डाइजोनियम सोल्ट बना देगा। क्लियर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब जो इससे इस रिएक्शन से आगे रिएक्शन होंगी वो हमारे पास रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन। देखो सैंडमियर रिएक्शन में अपने पास क्या होगा, हम क्या लेंगे यहाँ पे डाइजोनियम सोल्ट लेंगे, ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट हमने कैसे बनाया था वो अभी हमने सीखा पीछे ही, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन से इसमें हम क्या डाल लेंगे CuCl और हम साथ में क्या डाल देंगे HCl। तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्लस में क्या बनेगा N2 प्लस में और क्या बन जाएगा HCl। देखो अपने पास क्या है, ये क्या है सैंडमियर रिएक्शन है। अगर यहाँ पे हम सपोज करो यहाँ पे Cl की जगह हम क्या डाल दें HCl की जगह Br ले लें, फिर क्या बनेगा अपने पास सेम रिएक्शन को हम रिपीट कर रहे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर हम इसमें क्या डालें CuBr और HBr, देन अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा Br, अगर हमने Br डाला है तो Br बन जाएगा और साथ में साइड प्रोडक्ट वही N2 प्लस HBr। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी का एक वर्जन और है गैटरमैन रिएक्शन। देखो ये क्या है हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन है, सीधा सीधा दे दिया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन है। तो हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन है, एनिलीन डाइएजोटाइजेशन करोगे पहले फिर सैंडमियर करोगे, ठीक है। अगर हमारे पास सैंडमियर आती है तो डाइएजोटाइजेशन से स्टार्ट करके भी उसको प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन जो है सैंडमियर रिएक्शन की ही अगली फॉर्म है, ठीक है। तो देखो ये अपने पास क्या थी यहाँ पे सैंडमियर रिएक्शन में हम क्या डालते थे यहाँ पे CuCl डालते थे ना, इसमें कॉपर पाउडर यूज करेंगे, ठीक है। कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अपने पास क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस में क्या आएगा अपने पास N2। क्लियर, अब देखो अगर हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे HBr डाल दें फिर क्या बनेगा सेम कॉपर पाउडर के साथ हम क्या डाल दें यहाँ पे HBr, फिर अपने पास क्या बनेगा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे क्या बनेगा, ठीक है। चलो मैं ही बता देती हूँ, ये तो HBr हमारे पास क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्लियर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डाइएजोटाइजेशन से पहले सैंडमियर, सैंडमियर के साथ गैटरमैन रिएक्शन। ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है
रेट ऑफ द रिएक्शन, देखो ये वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले मैंने अभी करवाया। ठीक है, हमें अब ऑर्डर क्या दिया है कि H2 Cl2 का ऑर्डर दिया है 0। अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इन्होंने पूछा क्या है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to H2। Second question, write the order with respect to Cl2। And third is write the overall order of the रिएक्शन। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अब मुझे आपसे यही पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ओवरऑल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है देन आप मेरे से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, देन आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।